नमस्कार। आज हम बिग डेटा मैनेजमेंट की उलझनों पर बात कर रहे हैं। मतलब हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि आखिर इतने सारे डेटा को संभालना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बिग डेटा मैनेजमेंट का मतलब है इस ढेरों जानकारी को जमा करना, स्टोर करना, फिर उसे प्रोसेस और एनालाइज करना, सेफ रखना और सही काम में लाना। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, लेकिन असलियत में जैसा कि जानकारी बताती है, डेटा इतना ज्यादा है, इतनी अलग अलग तरह का है और इतनी तेजी से आता है कि पुराने तरीके वो काम ही नहीं करते। बिल्कुल, यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। और इसमें मजे की बात यह है कि डेटा का साइज मतलब वॉल्यूम, उसकी किस्में यानी वैरायटी और उसके आने की स्पीड वेलोसिटी, ये तीनों चीजें मिलकर पुराने तरीकों को एकदम बेकार कर देती हैं। तो पहली चुनौती वॉल्यूम, डेटा का साइज। सोचिए फेसबुक रोज मतलब हर रोज 500 टेराबाइट से ज्यादा डेटा बनाता है। हाँ, 500 टेराबाइट्स। इसे आप किसी नॉर्मल एक्सेल या छोटे मोटे डेटाबेस में तो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए चाहिए बहुत बड़ा स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जैसे आपने नाम लिया था हडूप। हाँ, हडूप। ये सिस्टम क्या करते हैं कि बड़ी फाइल को हजारों कंप्यूटरों में बांट देते हैं, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। लेकिन इनको लगाना चलाना ये अपने आप में एक बड़ा खर्चा है। और खास स्किल भी चाहिए ना इसके लिए। बिल्कुल, तकनीकी हुनर चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि इतने सारे डेटा में से अक्सर थोड़ा सा ही तुरंत एनालिसिस के लिए यूज होता है, बाकी को संभाल कर रखना भी एक सिरदर्द है। अच्छा, तो ये सिर्फ स्टोरेज की बात नहीं, पैसा और स्किल भी चाहिए। ठीक है, फिर आती है डेटा की वैरायटी। मतलब कितनी अलग अलग तरह का डेटा है। हाँ, ये सिर्फ नंबर या टेक्स्ट की बात नहीं है। नहीं ना, इमेज है, वीडियो, ऑडियो, ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, सेंसर से आने वाला डेटा, लॉग फाइल्स, पता नहीं क्या क्या। सही कहा। एक अकेले ट्वीट को ही देख लें, उसमें टेक्स्ट है, हैशटैग हैं, लोकेशन हो सकती है, लिंक हो सकता है, शायद फोटो या वीडियो भी। हाँ, सब कुछ एक साथ। और यहीं पर जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल डेटाबेस हैं वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो तो बने हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, मतलब साफ सुथरी टेबल्स। हाँ। इस तरह के मिले जुले अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझने, एनालाइज करने के लिए फिर आपको चाहिए नो एसक्यूएल डेटाबेस या फिर एआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी। और इन सबको अलग अलग जगह से लाकर एक साथ जोड़ना, इंटीग्रेट करना, वो भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, वो एक अलग ही तकनीकी चुनौती है। और फिर ये डेटा रुका हुआ नहीं है, ये तो लगातार आ रहा है, बह रहा है। तो ये हुई तीसरी चुनौती, वेलोसिटी, स्पीड। हाँ, स्पीड। जैसे शेयर बाजार को देखिए, हर पल दाम बदल रहे हैं, या कैब ऐप पर गाड़ी की लोकेशन। हाँ, लाइव लोकेशन। यहां अगर जानकारी मिलने में देर हुई तो मतलब गलत फैसला या मौका हाथ से गया। तो सिस्टम बहुत तेज चाहिए। बहुत तेज और स्केलेबल, मतलब जरूरत पड़ने पर आसानी से बढ़ाया जा सके, ताकि जानकारी रियल टाइम में मिले, लगभग फौरन। जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड पकड़ना है, वो तो तुरंत पता चलना चाहिए। हाँ, जब हो रहा है तभी, घंटों बाद पता चलने का क्या फायदा। इसके लिए फिर अपाची स्पार्क जैसे खास तेज प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स लगते हैं। और फिर वही बात, खर्चा और एक्सपर्ट लोग। अच्छा, तो वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, इनके साथ एक और चिंता है वेरासिटी। मतलब डेटा कितना सही है, कितना भरोसेमंद है। ये बहुत जरूरी सवाल है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें देख लीजिए, या लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए गलत जानकारी दे देते हैं, ये तो आम बात है। और ये बहुत सीरियस मसला है, क्योंकि अगर आपका शुरू का डेटा ही गलत या अधूरा है तो उसके आधार पर आप जो भी विश्लेषण करेंगे, जो भी फैसले लेंगे, वो सब गलत होंगे। हाँ, सब गलत। किसी कंपनी के सेल्स के अनुमान कितने बिगड़ सकते हैं, सोचिए। इसीलिए डेटा क्लीनिंग मतलब गलतियां हटाना, और वैलिडेशन मतलब डेटा सही है या नहीं ये जांचना, ये बहुत जरूरी स्टेप्स बन जाते हैं। और इनमें टाइम और मेहनत दोनों लगते हैं। और इन सबके ऊपर शायद सबसे अहम डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। बिल्कुल। हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, लोगों की निजी जानकारी कितनी सेंसिटिव होती है ये सब। इसे हैकर्स से बचाना, गलत हाथों में जाने से रोकना, ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से। साइबर अटैक का खतरा तो है ही, और साथ में जीडीपीआर जैसे कड़े कानून भी हैं जिनका पालन करना होता है। हाँ, जीडीपीआर,
यूरोप वाला कानून। हाँ, जो कंपनियों पर बहुत सख्त नियम लगाता है कि ग्राहकों का डेटा कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे उनकी सहमति लेनी है। अगर डेटा ब्रीच हो गया तो भारी जुर्माना तो लगता ही है, कंपनी की इज्जत। और ग्राहकों का भरोसा वो सब चला जाता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है डेटा गवर्नेंस, यानी डेटा कैसे इस्तेमाल होगा, कौन देखेगा, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी। इसके लिए साफ नियम और पॉलिसी बनाना। तो हमने देखा वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी और सिक्योरिटी। और जैसा कि हमारी जानकारी में है, इन सब से निपटने के लिए जो स्किल्ड लोग चाहिए, डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर, वो आसानी से मिलते नहीं है। ये भी एक बड़ी दिक्कत है। और अलग अलग सिस्टम्स को जोड़ना, टेक्नोलॉजी का खर्चा, सही गवर्नेंस लागू करना, ये सब भी तो चुनौतियां हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, और हमारे स्रोत भी यही इशारा करते हैं, कि बिग डेटा मैनेजमेंट सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। इसमें क्वालिटी, स्पीड, सिक्योरिटी, लागत, सही लोग, नियम कानून सबको जुड़ा है। और जो कंपनियां इन चुनौतियों से सही तरीके से निपट लेती हैं, वही अपने डेटा को असल ताकत में बदल पाती हैं, जिससे उन्हें फायदा होता है, मार्केट में बढ़त मिलती है। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तेजी से ये डेटा बढ़ रहा है और मुश्किल होता जा रहा है, क्या हमारी आज की टेक्नोलॉजी और तरीके भविष्य में काफी होंगे? अच्छा सवाल है। या फिर हमें इसे संभालने और इससे सच में कुछ वैल्यू निकालने के लिए किसी बिल्कुल नई सोच या शायद एकदम अलग तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी? इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।